नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। गंभीर समस्याओं के प्रति प्रशासन की उदासीनता बर्दाश्त नहीं होगा, संघर्ष रण विजय। समाज सेवियों का प्रतिनिधिमंडल महापौर व नगर आयुक्त से मिलेगा आज। नैनी प्रयागराज गंगा महासभा एवं यमुना पार विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में विभिन्न सामाजिक संगठनों, सम्मानित सभासदों तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की बैठक रविवार को काजीपुर रोड स्थित सुंदरम गेस्ट हाउस में आकाश जायसवाल के संयोजक तत्व में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ सभासद शिव सेवक सिंह तथा संचालन गजेंद्र प्रताप सिंह ने किया। आयोजक भगवती प्रसाद पांडे ने बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गंगा के किनारे शवदाह गृह का निर्माण न होने से समूचे यमुना पार के साथ ही सीमावर्ती जिलों से दाह संस्कार हेतु शव लाने वाले लोगों को हलाकान होना पड़ता है। वहीं संगम के पास गंदे नालों के मिश्रित जल से श्रद्धालुओं को मजबूरन स्नान करना पड़ता है। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित गंगा महासभा के प्रदेश महामंत्री देवेंद्र तिवारी ने कहा कि यदि शासन प्रशासन मां गंगा की पवित्रता बरकरार रख पाने में गंभीर नहीं दिखती है तो ऐसे में हम सब मिलकर शव दाह गृह निर्माण कराने को मजबूर होंगे। निगम पार्षद रणविजय सिंह ने कहा कि यदि जिम्मेदार प्रशासन कुंभ मेला में जन सुविधाओं के प्रति लापरवाही बरतती है तो हम संघर्ष का रास्ता अख्तियार करने से पीछे नहीं हटेंगे। अंत में समिति के महामंत्री गजेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पार्षदों के साथ समाज सेवियों का एक प्रतिनिधि मंडल 20 अगस्त मंगलवार को सुबह 10 बजे महापौर व नगर आयुक्त से मिलेगा तथा समस्याओं से अवगत कराते हुए समाधान हेतु वार्ता होगी। बैठक में विचार व्यक्त करने वालों में पूर्व पार्षद कमलेश सिंह, टीएन मिश्र, शिवशंकर पांडे, बीवी दुबे, शौमिक सरकार, सुधाकर दुबे, जगदम्बा प्रसाद शुक्ल, दिनेश विश्वकर्मा, विनोद जैकब, के पांडे, गुरुराज सिंह, जितेंद्र सिंह, कुंवर जी तिवारी, प्रवीण तिवारी, विपिन सिंह, आशुतोष मिश्र, राकेश श्रीवास्तव, सुनीता दुबे, अंजुम नाज, राजेंद्र श्रीवास्तव, छेदीलाल कन्नौजिया, पीपी सिंह, मोहम्मद निजाम, राम नारायण सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। धन्यवाद। अगर आपको इसी प्रकार की और अच्छी वीडियोस देखनी या जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। वीडियो के बारे में हुआ लड़ाई भी लड़ता हूँ और अभी तो मैं अगले महीने बताऊँ मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से मिलने इसी काम से लखनऊ गया था। भैया जान रहे अच्छी तरह मैं व्यक्तिगत कार्यालय में लेकर देके आया। उसके बाद यहाँ से जवाब क्या लगाते हैं कमलेश दादा से हमने पूछा तो कमलेश दादा ने कहा बेटा ये आला वाला का जवाब चाहिए तो उनके काम ही दे। बात समझिए, मैं जो पुराने पुल के पास से मौलिया का नाला गया है उसकी सफाई की बात किया कि वो सफाई करा दिया जाए तो जो सीपी का पानी जाता है वो नाले से मौलिया गिर जाए न कि जमुना जी। मैं उसके लिए आवेदन किया था, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं और मैं बता दूँ सभी साहब इस बात जो आपने शब्द बोला है ये शब्द में चढ़ के शब्द में बोला तो आप कहिएगा कि जो अधिकारी गंगा माँ का पैसा खा रहा है उसकी साथ भी बर्बाद हो जाएगा। ये मैं सदन की बात और मैं बता दूँ आप लोग 20 तारीख को निर्णय लीजिए। जमुना पार में 15 सभासद हैं तो 15 गारंटी नहीं लोग 10 सभासद आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्योंकि मुझको लड़ाई जो लड़ना है वो जमीनी स्तर पर लड़ना है। उसके बाद मैं सौदागरा की लड़ाई भी लड़ा। वहाँ सदन में मैंने बोला, सदन की कॉपी आप लोग पढ़ सकते हैं कि रणवीर सिंह ने कितनी बार सदन में आवाज उठाया। यहाँ तक कि मैं अधिकारियों को लेकर मुआयना कराने गया, देवेंद्र भैया की जानकारी है साथी, वहाँ के अधिकारी ने बताया कि ये तो जमीन नीची है, ये जमीन में पानी चले जाए, ये जमीन ठीक नहीं है, केवल आनाकानी करते हैं। तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को भी हटाना हमारी आपकी नैतिक कर्तव्य है कि टीम बना के ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और खाना देने में मैं बचपन से बहुत आगे हूँ। आदरणीय हमारे गुरु सुरेश रावल ने सिखा के गया कि सही लड़ाई लड़ना हम आ गए। अगर ये काम नहीं होता तो मैं कहता हूँ सारे लोग इकट्ठा हो जाइए। मैं भले पार्टी में हूँ लेकिन इसकी लड़ाई में सबसे आगे लड़ूंगा, सबसे आगे विरोध करूंगा। ना होगा मैं धरना देकर नहीं बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ हूँ, हमेशा रहूंगा। अब क्योंकि यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं, यहाँ सभी दल के लोग हैं, सभी हर चीज लोग हैं। यहाँ केवल इंसानियत के लोग आते हैं जो सही लड़ाई लड़ना जीना जानते हैं। इसलिए मैं उस तरह पार्षद बना हूँ। अभी आप लोगों के आशीर्वाद से मैं निर्विरोध पर यहाँ चुना गया जोड़ का अध्यक्ष। ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद हुआ कि हर दल के लोगों ने हमें समर्थन दिया और हमारे खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, हमें बनाया। इसलिए बनाया कि मैं पेशे से निकलता हूँ। आदरणीय सुधाकर दुबे में हमारे वर्ग में बैठे हैं, ये जान रहे अच्छी तरह। इनसे भी मैं राय लेता रहता हूँ जो उनको नहीं समझ में आता। तो सब लोगों के आशीर्वाद से मैं ये वादा रखता हूँ कि एसटीपी बन कराऊंगा। अभी जहाँ जहाँ मीडिया अधिकारियों को होगी सारे पार्षद मैं सीधा खुला बोलूंगा कि जमुना जी में जो दुर्गा विसर्जन होगा वो मैं सीधे जमुना जी खिलाऊंगा। क्योंकि डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने जो आदेश किया 2015 में कीर्तन तालाब अगर नहीं बनाया गया
उसके खिलाफ मैं भी जमुना पार में खुला संघर्ष करूंगा, खुला विरोध करूंगा। बहुत अच्छा। इसका परिणाम बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि हमारे वरिष्ठ जो हैं श्री सेवक साहब, मैं वहाँ जो अभी आपने बताया 3-4 पार्षद के सिवा वहाँ कोई ज़्यादा चीज़ें मुद्दे के नहीं उठाता, केवल लेन रोड नाली खनंजा की बात करता है। तो रोड नाली खनंजा तो जिंदगी भर बनेगा, जहाँ विकास होगा वहाँ रोड बनाएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ उठाना है जिसको समाज में नाम और संदेश दे सके। तो ये 3 चीज़ जो आपने बताया, दुर्गा विसर्जन, STP बंद कराना, एक कीर्तन तालाब, ये तीनों की लड़ाई आपका भाई सबसे आगे लड़ेगा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। रोड खनंजा तो सीधे सभासद से जुड़ा है ना, पैसा मिलता है। यहाँ